वेलकम टू जोश क्लासेस। स्वागत है आपका जोश क्लासेस में। मैंने आपको जो सेट डिस्कस कराया था फिट ट्रेड का CITS वालों के लिए जो अभी एग्जाम होने वाला है, मैंने 60 क्वेश्चन आपको डिस्कस करा दिए थे। और ये सेट एक बात और बताना चाहता हूँ, जो ITI का भी फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा, जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है ITI वालों का भी, उसका भी इसी सेट से आने वाला है। ओके, ये ITI वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, CITS वालों के भी लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनके अभी एग्जाम होने वाले हैं। तो मैंने 60 क्वेश्चन डिस्कस करा दिए थे। मेरी पहली वीडियो देखने के लिए क्लास 1, 2 एंड 3 तीनों प्ले लिस्ट में मेरी वीडियो अभी पड़ी हुई है। ओके, उसमें जाके आप देख सकते हैं तीनों वीडियो। ये चलते हैं 61 क्वेश्चन पे। मैंने 60 तक डिस्कस कराया था, ये मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर मैंने यहाँ तक डिस्कस कराया था। 61 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। यक्ष के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताइए। ये जो बना हुआ है ये मेरा ड्रिल बना हुआ है। ओके, इसमें देखिए जो यक्ष भाग है यहाँ पे दिया है, ये देखिए, ये हमारा जो कटिंग है यहाँ पे, ये जो कटिंग पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, ये यक्ष भाग क्या है, जो ड्रिल का दिया है ये यक्ष भाग क्या है। यहाँ पे यक्ष जो मार्क किया है, चिन्हित किया गया, ये यक्ष है क्या। चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे, आपको दिखाते हैं। ये फर्स्ट है, लिप है आपका, कि लैंड है, कि फ्लैंक है, कि बिंदु कोण है। क्या है, पॉइंट एंगल है, कि फ्लैंक है, लैंड है, कि लिप है। तो बताइए, जो हमने दिखाया है वो आपका क्या है, ये पॉइंट हुआ जाके आपका, जो यक्ष भाग दिखा रहा है ये चिन्हित करने को, ये आपका पॉइंट हुआ जाके। ओके, ये आपका पॉइंट हुआ जाके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 62, ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है। जो ड्रिल सैंक होती है, जो ड्रिल की ऊपर वाली जो सैंक होती है, उसमें किस प्रकार का टेपर दिया जाता है। ओके, इसमें आपको जो होता है ड्रिल सैंक में आपका मोस्ट टेपर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, देखिए ऑप्शन में मोस्ट टेपर है कि नहीं है। पिन टेपर, मीट्रिक टेपर, मोस्ट टेपर, जन्नो टेपर। हाँ, विच टाइप ऑफ ए टेपर इज प्रोवाइडेड इन द ड्रिल सैंक। ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है, मोस्ट टेपर दिया जाता है। ये थर्ड ऑप्शन इसका राइट है, ध्यान रखिएगा। ओके, 63 पे चलते हैं। मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो मशीन स्पिंडल से, मशीन का जो स्पिंडल होता है उसे ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विच इज यूज टू रिमूव ड्रिल्स एंड सॉकेट्स फ्रॉम द मशीन स्पिंडल। ड्रिफ्ट, स्लिप, पंच, हथौड़ा। पंच या हथौड़ा। पंच और हथौड़ा तो होगा नहीं आपका, COD, ये तो आपका चला गया। ड्रिफ्ट और स्लिप में से क्या होगा, तो जो आपका उपकरण होता है वो ड्रिफ्ट होता है। ड्रिफ्ट जो होता है, मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट को निकालने के लिए हम ड्रिफ्ट का उपयोग करते हैं। ओके, ये हमारा फर्स्ट आंसर इसका राइट हो गया। 64 पे चलते हैं। प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रिंच का नाम। इंग्लिश में देखिएगा क्या है, नेम द टैप रिंच यूज इन द रिस्ट्रिक्टेड प्लेस। मतलब जो प्रतिबंधित स्थान है उसमें कौन सा टेप रिंच का हम प्रयोग करेंगे। बॉक्स टाइप का हो गया, या टी हैंडल का हो गया, सॉलिड टाइप का हो गया, कि डबल एंडेड स्टेबल, कौन सा हो गया। तो जो प्रतिबंधित स्थान होते हैं, मतलब डीपली जो होते हैं, तो वहां पे जो है वो टी वाला जाता है। टी हैंडल जो टेप रिंच होता है वो जाता है डीपली में। उसी को प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किया जाने वाला पूछा गया कौन सा टेप। तो आपका देखिए, ध्यान दीजिएगा, टी ही है। ठीक है, बी आंसर आपका राइट हो गया। 65 पे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ISO मीटिंग में M10 × 1.5 थ्रेड के लिए टेप ड्रिल का आकार की गणना कीजिए। इसमें आपका कौन सा होगा, इसमें आपका आंसर जो 8.2 होगा। इसका निकालना अभी हम सिखा देंगे। कुछ हम क्वेश्चन अभी लाने वाले हैं इससे रिलेटेड, ड्रिल से रिलेटेड, जो मतलब सवाल बनते हैं उनसे रिलेटेड, वो मैं सब आपको एक डिस्कस कराने वाला हूँ। सेट में आपको ये मैं डिस्कस नहीं कराऊंगा। ओके, तो जो उसमें जो RPM वाले हैं, कटिंग स्पीड है, ये थ्रेड का ये कैसे निकालते हैं, टेप ड्रिल आकार कैसे निकालते हैं, ये सब हम एक क्वेश्चन हम सेट पेपर में तैयार करूंगा, उसमें आपको डिस्कस कराऊंगा। एक मैं वीडियो बहुत जल्द डालने वाला हूँ इस पे, कि आप सीख जाएं। एक एक करके बताएंगे, समझ में नहीं आएगा। तो इसका 8.2 इसका आंसर हुआ जाके। ओके, इसका मैं नोट कर लूंगा, इसमें सब बताता जाऊंगा। अब इसमें जो सवाल है आपके, जो इक्वेशन है, और जैसे ये हो गया आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया, उसमें वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, उनकी रीडिंग कैसे निकालना, कैसे हम रीडिंग को चेक करेंगे, दोनों को मीटरिंग में कैसे चेक करेंगे, और आपकी बिटिस में कैसे चेक करेंगे, और ये RPM, कटिंग स्पीड, ETC, बहुत सारे क्वेश्चन है, उनको सबको हम डिस्कस कराएंगे अभी एक सेट में। चलते हैं 66 पे। ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या है। व्हाट इज
द यूनिट ऑफ फीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या है? 66। एम ऑब्लिक रिवर्स है, जो फीड की इकाई एम ऑब्लिक रिवर्स है कि एम ऑब्लिक रिवर्स है कि एम ऑब्लिक मिनट है, एम ऑब्लिक मिनट है। तो आपकी जो फीड की इकाई है वो आपकी सेकंड है, एम ऑब्लिक रिवर्स। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये आपका राइट आंसर है। 67 पे चलते हैं। वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? जो आपका ये देखिए वर्नियर कैलिपर बनाया हुआ है, ये एक्स दिया है, ये क्या है? ये आपका डेप्थ है। ओके, इसमें देखिएगा क्या है? डेप्थ बार। इसका जो थर्ड आंसर है वो राइट है। फिक्स्ड बार नहीं होगा आपका, डेप्थ बार जो है ये क्या है? मतलब डेप्थ, गहराई नापता है। ओके, ये आपका सी आंसर राइट है। 68 पे चलते हैं। संयोजन सेट, कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता, मतलब यहां पे एक्यूरेसी पूछी गई, लिस्ट पॉइंट। इसका क्या होगा? फर्स्ट 1 डिग्री, 5 डिग्री, 5 मिनट, 5 सेकेंड। तो आपका 1 डिग्री जो है वो इसका राइट आंसर होगा। जो आपकी जो कॉम्बिनेशन सेट की जो एक्यूरेसी होती है वो आपकी 1 डिग्री हुई जाके, ध्यान दीजिए। 69 पे चलते हैं। ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता, ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता कितनी होती है? व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ट्राई स्क्वायर? 0.2, 0.02 mm या 0.004 या 0.002, डी ऑप्शन 0.001। तो आपका क्या होगा जाके? इसका क्या होगा? 0.002 जो है mm पर 10 mm लेंथ, जो 0.002 mm प्रति 10 mm लंबाई, इसका जो है वो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। जो ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता होती है वो 0.002 mm होती है 10 mm पर लेंथ के अनुसार। 70 पर चलते हैं। विच पंच इज यूज फॉर विटनेस मार्क? जो यहाँ पे पंच पूछा गया है, मतलब विटनेस मार्क क्या होता है? गवाही वाला। तो मतलब तो इसमें विटनेस पूछा गया है, पंच मार्क। जैसे किसी जॉब पे हम क्या है, जॉब मैंने बनाया और उस पर हमने मार्किंग की और फिर मुझे कोई चीज उस पर पंच करना है या 10 mm की ड्रिल करना है, किसी चीज हमने ड्रिल करना है, मान लो सपोज ड्रिल करना है, तो उसको हम साक्षी बनाएंगे। ऐसे तो हमने मार्किंग की, फिर मैं टूल पे उसका जॉब का प्रयोग कर रहे हैं, वो तो मार्किंग मीडिया धुल जाएगी, तो पता कैसे चलेगा हमारा निशान है कहाँ पे? तो इसके द्वारा हम पंच का सहारा लेते हैं, जो विटनेस पंच है उसका हम सहारा लेते हैं कि हमको पता चल सके कि हमको ड्रिल कहाँ पे करनी है। तो इसका ऑप्शन देखिएगा 70 का ए, कि डॉट पंच है, पिन पंच है, कि बेल पंच है, कि सेंटर पंच है। तो आपका कौन सा होगा इसमें? डॉट पंच, पिन पंच, बेल पंच, कि सेंटर पंच? तो आपका ये होगा जाके डॉट पंच। जो डॉट पंच होता है वो विटनेस पंच कहलाता है। ओके, डॉट पंच का जो कोण होता है, जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, याद रखिएगा। 60 डिग्री जो होता है वो मेरा डॉट पंच का एंगल होता है। सेंटर पंच का एंगल हमारा होता है 90 डिग्री। ओके, सेंटर पंच का जो हमारा पॉइंट होता है एंगल, पॉइंट एंगल, वो 90 डिग्री होता है। डॉट पंच का जो पॉइंट एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। और पिरिक जो पंच होता है इसका जो होता है वो 30 डिग्री होता है। तीनों ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है। पिरिक पंच का 30 डिग्री, डॉट पंच का 60 डिग्री और सेंटर पंच का 90 डिग्री। इसका विटनेस के लिए होगा डॉट पंच का 60 डिग्री। ओके, 71 पे चलते हैं। उस कैलिपर का नाम बताएं जिसकी एक टांग एज ए स्टेबल डिवाइडर पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ी होती है। उस कैलिपर का नाम पूछा हो जिसकी एक टांग स्टेबल होती है और दूसरी जो टांग होती है वो मुड़ी होती है। तो क्या होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर हैविंग वन लेग विद एन एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट एंड अदर लेग इज बेंड? तो मुड़ी होती है। इसमें कौन सा आपका होगा? जेनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। आपको तो पता ही होगा, इनसाइड कैलिपर अंदरूनी हो गया, आउटसाइड होगा नहीं, स्प्रिंग भी आपका हो नहीं सकता है। तो जो जेनी कैलिपर होता है उसकी जो होती है टांग एक तरफ मुड़ी होती है, ये आपका जेनी कैलिपर हुआ जाके। ये हम जैसे हम सपोज बना रहे हैं जेनी कैलिपर, ये इस टाइप का होता है। इसकी ये टांग जो होती है मुड़ी हुई होती है, एक टांग जो होती है वो सीधी होती है, इसमें एडजस्टेबल स्प्रिंग वगैरह लगा होता है। ओके, आगे जेनी कैलिपर का दूसरा नाम हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर होता है, या और नाम है इसका ऑडलेग कैलिपर। इसके दो नाम है, ऑडलेग कैलिपर और हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर जेनी कैलिपर का। ध्यान दीजिए। 72 पे चलते हैं। सतह गेज में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? जो आपका ये है यूनिवर्सल सरफेस गेज, तो इसमें जो ये लगा हुआ है ये आपका लगा है स्क्राइबर।
स्क्राइबर मार्किंग करने के लिए आपका ये स्क्राइबर लगा हुआ है। अब ये क्या चीज लगी हुई है, जो यक्स भाग है ये आपका क्या है, ये आपका मैंने अभी इसी सेट में आपको ऊपर पढ़ाया था, इसका स्नग होता है। जो स्क्राइबर मार्किंग करते हैं वो हम अपनी जो होल्डिंग डिवाइस होती है स्नग में हम स्क्राइबर को फिट करते हैं। ओके, ये हमारा स्क्राइबर हुआ जाके, ये स्क्राइबर नहीं हुआ जाके, ये हमारा स्नग हुआ जाके। स्नग में हम स्क्राइबर को फिट करते हैं, ये हमारा बेस है। ओके, ये हमारा बेस है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन है, बी राइट आंसर हुआ जाके। बी जो आपका है स्नग आपका राइट आंसर हुआ जाके। 73 पे चलते हैं। ओके 73 पे चलिए। संयोजन सेट, कॉम्बिनेशन सेट में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन कॉम्बिनेशन सेट? तो ये देखिए आप अपना कॉम्बिनेशन सेट देखिए 73, ये जो है वो कॉम्बिनेशन सेट है। तो इसमें जो ये दिखाया गया है यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ये है क्या? ये तो आपकी स्केल लगी हुई है, ठीक है। तो इसमें आपका बेवल हेड है कि सेंटर हेड है, स्क्वायर हेड है कि प्रोटेक्टर हेड है? तो आपका कौन सा होगा? ये आपका प्रोटेक्टर हेड हुआ जाके। ये जो है आपका लगा हुआ ये आपका प्रोटेक्टर हेड हुआ जाके। बेवल है। सेंटर हेड क्या है? सेंटर हेड जो होता है वो आपके रॉड की जो 90 डिग्री होती है वो उसको चेक करने के लिए हम सेंटर हेड का प्रयोग करते हैं, रॉड वगैरह का सेंटर निकालने के लिए। ओके, ये आपका सेंटर हेड हुआ जाके। तो आपका ये हो गया, इसका राइट आंसर आपका ये है प्रोटेक्टर हेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस प्रकार के डेटम का पालन किया जाता है? विच टाइप ऑफ डेटम इज फॉलोड? ये जो आपका जवाब है इसमें डेटम लाइन दी गई है, ये किस प्रकार का डेटम है? तो एज डेटम है कि बिंदु डेटम है, मतलब पॉइंट डेटम है, केंद्र रेखा डेटम है, संदर्भ रेखा डेटम है, मतलब रेफरेंस सतह है। तो आपका ये क्या है? एज डेटम है। एज डेटम क्या, देखिए ये आपका जवाब है। ओके, ये आपका जवाब दिया है। तो ये क्या, ये जो डेटम लाइन गई वो एज से एज कनेक्ट है। तो आपका जो है एज डेटम हुआ जाके। देखिए यहाँ पे दिखाया भी है डायग्राम बना के। तो आपका ये ए ऑप्शन हुआ जाके एज डेटम। नेक्स्ट पे चलते हैं 75 पे। व्हाट इज द नेम ऑफ पैरेलल ब्लॉक? इस समानांतर ब्लॉक पैरेलल ब्लॉक का क्या नाम है? इसमें क्या है, चलते हैं ऑप्शन की तरफ देखते हैं हम लोग। ये जो हमारा ब्लॉक बना हुआ है इसका क्या है? ये सॉलिड पैरेलल ब्लॉक है कि टेनन पैरेलल ब्लॉक है कि एंगुलर पैरेलल ब्लॉक है कि एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक है? तो आपका कौन सा हुआ जाके? तो ये आपका हुआ जाके एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। देखिएगा, ये देखिएगा डायग्राम दिखा रहे हैं, ये आपका दिख रहा है, दो पार्ट दिख रहा है। ये आपकी ये देखिए स्क्वायर में कटी हुई यहाँ पे। तो ये आपको एडजस्टेबल करने के लिए स्लाइड खिसकाने के लिए आपको दिख रहा होगा। तो ये आपका एडजस्टेबल हुआ जाके। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ये आपका ऑप्शन हुआ जाके समानांतर ब्लॉक, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, समायोज्य मतलब इसे कहते हैं हिंदी में। चलते हैं 76 पे। ग्रेड ए बी ब्लॉक के निर्माण के लिए, मतलब जो ग्रेड होते हैं ए और बी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? विच मटेरियल इज यूज टू मैन्युफैक्चर ग्रेड ए बी ब्लॉक्स? तो ये आपका जो होता है ग्रेड ए बी ब्लॉक का निर्माण करने के लिए हम हाई क्वालिटी स्टील का प्रयोग करते हैं, उच्च गुणवत्ता वाली स्टील का प्रयोग करते हैं। इसमें देखिए ऑप्शन में है हाई क्वालिटी स्टील, उच्च गुणवत्ता वाली स्टील। तो आपका टूल स्टील, कार्बन स्टील ये होगा नहीं, आपका उच्च गुणवत्ता वाली स्टील जो होती है वो ग्रेड ए बी ब्लॉक के निर्माण के लिए मटेरियल के लिए प्रयोग की जाती है। 77 पे चलते हैं। कुंजी मार्ग, मतलब कुंजी मार्ग जो होता है वो कीवे का ये क्वेश्चन है। कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? विच चीजल इज यूज्ड फॉर रिमूविंग मटेरियल्स ऑन द कॉर्नर ऑफ द कीवेज? तो आपका कौन सा होगा? फ्लैट छेनी कि डायमंड पॉइंट छेनी, सी क्रॉस कट छेनी, हाफ राउंड नो छेनी? तो आपका हुआ जाके ये डायमंड पॉइंट छेनी जो होता है वो कीवेज के पदार्थों को हटाने के लिए प्रयोग करते हैं। ये डायमंड पॉइंट छेनी आपका राइट आंसर हुआ जाके 77 का बी, डायमंड पॉइंट चीजल। 78 पे आते हैं। किस फाइल में एक ही दिशा में दांते कटे होते हैं? मतलब जो फाइल होती है एक ही दिशा में किसमें दांते कटे होते हैं? विच फाइल इज हैविंग रोज ऑफ टीथ कट इन वन डायरेक्शन? मतलब एक ही दिशा में पूछा गया है। तो चलते हैं 78 का देखते हैं कौन सा है। सिंगल कट फाइल है कि कर्व्ड कट फाइल है, सी सेकेंड कट फाइल है कि डबल कट फाइल है? तो आपका कौन सा होगा इसमें से? तो जो एक ही तरफ दांते फाइल में कटे होते हैं उसे हम बोलते हैं सिंगल कट फाइल, या आपकी सिंगल कट फाइल होगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मार्क कर लीजिएगा। पहला सिंगल कट
फाइल। लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं? जो हम लकड़ी और चमड़े पे जो फाइलिंग की जाती है उसमें जो फाइल का प्रयोग होता है, किस फाइल का प्रयोग करते हैं? हैंड फाइल का प्रयोग करते हैं, बास्टर्ड का, रास्प कट का, सी सिंगल कट का। तो इसमें विच फाइल इज यूज फॉर फिलिंग वुड एंड लेदर? तो इसमें हमारा जो होगा जाके वो रास्प कट फाइल। रास्प कट फाइल जो होती है वो लकड़ी और चमड़े को फाइलिंग करने के लिए रास्प कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। इसका थर्ड आंसर होगा जाके सी ऑप्शन राइट। 80 नंबर पर चलते हैं। वाई द कटिंग फेसेस ऑफ फाइल्स आर स्लाइटली ब्लीड ऑन लेंथ वाइज? तो क्या हुआ, क्यों फाइलों के कटिंग फेसेस को लंबाई के साइड से थोड़ा बेवल किया जाता है? तो वर्कपीस पर उचित पकड़ प्राप्त करें, फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसानी करने के लिए, फाइलिंग फेस और वर्कपीस के बीच क्लियरेंस प्रदान करने के लिए। डी ऑप्शन, फाइलिंग करते समय वर्कपीस पर अधिक दबाव सुनिश्चित करें। तो क्या होगा इसका आंसर? बी, इसका फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए। जो आपका फाइलों की कटिंग फेसेस होते हैं उनको लंबाई के साइड से थोड़ा बेवल किया जाता है। तो क्या, फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए। जो फ्लैट सतह की जो फाइलिंग होती है वो हमारी आसान हो सके। इसका बी ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 81 पे। चलिए नेक्स्ट करिए 81। ब्लेड की किस पिच का उपयोग, ब्लेड जो होता है किस पिच का उपयोग कांस, पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है? तो इसमें ये mm में दिया है। कौन सी ब्लेड आपकी 0.80 mm हो गई, 1.00 mm हो गई, 1.40 mm हो गई या 1.80 हो गई? ब्लेड की किस पिच? तो आपका ये ऑप्शन होगा जाके 1.80। 1.80 जो होता है आपका mm में ब्लेड की पिच, वो कांच, पीतल और कास्ट आयरन को काटने के लिए हम प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट है। हमेशा ये पूछा जाता है पीतल और कास्ट आयरन को काटने के लिए कौन सी जो ब्लेड की पिच है कितने mm की होती है? वो आपकी 1.8 mm की होती है। 82 पे चलते हैं। यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक होगा तो क्या होगा? अगर छेनी का क्लियरेंस कोण अधिक हो जाएगा तो क्या होगा? छेनी स्लिप करेगी, स्लिपिंग ऑफ चीजल, छेनी स्लिप हो जाएगी अगर क्लियरेंस कोण बढ़ जाएगा छेनी का। बी पे चलते हैं। बी क्या हमारा पूछता है, सतह पर गड्ढा कर देगी, डिगिंग ऑन द सरफेस। अगर क्लियरेंस कोण बढ़ेगा क्या सतह पर गड्ढा कर देगी? सी, कटिंग एज टूट जाएगी, जो हम कटिंग करेंगे उसकी एज टूट जाएगी। क्या होगा? सतह से भारी धातु निकालना, क्या सतह से हम हैवी मटेरियल्स को रिमूव करेंगे? तो आपके डिगिंग ऑन द सरफेस, अगर क्लियरेंस कोण हम छेनी का बढ़ा देंगे तो क्या सतह पर गड्ढा कर देगी, सतह पे क्या है मटेरियल को हटाएगी नहीं, गड्ढा करती चली जाएगी क्लियरेंस कोण बढ़ाने पे। तो आपका ये बी आंसर जो है वो राइट हो गया। 83 पे आते हैं। किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो नॉर्मली क्वेश्चन आपको पता होगा। रिवेटिंग करने के लिए हम किस हैमर का उपयोग करेंगे? रिवेटिंग करने के लिए हम बॉल पिन हैमर का उपयोग करते हैं, जिसमें रिवेटिंग फेस पिन दी होती है हैमर में। अब ये आपका बॉल पिन हैमर इसका राइट आंसर हो गया। बॉल पिन हैमर आपका कैसे होता है रिवेटिंग वाला? देखिए ये आपकी पिन बनी हुई है यहाँ पे, ये आपका हैमर हो गया, ठीक है, ये आई होल हो गया, ये आपकी जो है ये पिन है। ओके, ये आपका फेस है, ये आपका बॉल पिन हैमर है। ध्यान दीजिए, बॉल पिन हैमर, ये पिन है, इसीलिए इसको बॉल पिन हैमर कहते हैं। समझ में आया? रिफ्टिंग उद्देश्य के लिए हम किस हैमर का प्रयोग करेंगे? बॉल पिन हैमर का प्रयोग करेंगे। बी ऑप्शन इसका राइट हो गया। 84 पे चलते हैं। ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति, जो ड्रिलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें जो काटने की गति है वो कटिंग स्पीड क्या है? तो इसमें कटिंग स्पीड जो आपकी होती है वो मीटर प्रति मिनट होती है। सी ऑप्शन इसका राइट है। उसमें आपको फीड पूछा गया था, फीड आपकी, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फीड और कटिंग स्पीड में। जो फीड होगी वो आपकी रिवर्स होगी और जो आपकी कटिंग स्पीड होती है वो आपकी मीटर प्रति मिनट होगी। कटिंग स्पीड मतलब काटने की स्पीड, जो अंदर जा रही है वो काटने की स्पीड क्या है? वो आपकी मीटर प्रति मिनट होगी। 85 पे चलते हैं। ड्रिल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम, अभी इसके बारे में हम बताए थे, उसमें आपको ये एक्स पूछा तो आपका ये पॉइंट था, ठीक है। और इसमें आपका ये पूछा, ये क्या होगा एक्स का नाम? जो ये दिया गया है इसमें तो आपका ये पॉइंट हो गया जो वहां पे अभी पूछा था। अब इसमें ये पूछा गया है साइड वाला, इसमें क्या है? इसका आंसर क्या हुआ जाके? लिप है कि लैंड है कि फ्लैंक है कि वेब है? तो आपका जो होता है लिप, ये लिप होता है,
ध्यान दीजिएगा, इसे जो बोलते हैं वो लिप एंगल बोलते हैं। क्या है? ये लिप एंगल है। ठीक है, लिप एंगल आपका होता है 59 डिग्री का, 59 डिग्री का। टोटल आपका डिल का जो वो एंगल होता है वो आपका 118 डिग्री का होता है सामान्य उद्देश्य के लिए। सामान्य उद्देश्य के लिए बता रहा हूं, सामान्य उद्देश्य के लिए ड्रिलिंग का जो पॉइंट एंगल होता है वो 118 डिग्री होता है, जो लिप एंगल होता है वो 59 डिग्री होता है। ध्यान करिए या नोट कर लीजिएगा, ये ऑप्शन इसका राइट है। चलते हैं 86 पे। ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम, ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम। चलिए नीचे, ये जो आपका दिया गया है, यहाँ पे आपकी ये ड्रिल लगी हुई है, यहाँ पे देखो कुछ चीज दिख रहा है, क्या है? इसमें पूछा आपका एक्स है क्या, तो इसमें एक्स क्या है? क्या ड्रिल चक है कि फीड हैंडल है कि ड्राइविंग मोटर है, डेप्थ गेज और स्टॉप है? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर आपका हुआ जाके देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये आपका ड्रिल चक। ड्रिल चक में क्या है? हम ड्रिल को फिट करते हैं, तो ये आपका जो दिया है यह ऑप्शन, ये आपका ड्रिल चक हुआ जाके। क्या है? ये ड्रिल चक। ध्यान दीजिए, ये ड्रिल चक आपको दिख रहा होगा। और ये पीडीएफ मैंने प्रोवाइड भी करा दिया टेलीग्राम लिंक में। आप जब मेरी ये वीडियो देखेंगे उसमें आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको टेलीग्राम लिंक का जो है आपको लिंक मिल जाएगा, उसके आपके ऐड हो जाइएगा, उसमें ये मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है, तो वहां से आपको पीडीएफ ये मिल जाएगी। चलते हैं 87 नंबर पे। थ्रेड का माइनर व्यास क्या है? व्हाट इज द माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड? जो थ्रेड का माइनर व्यास है, एक मेजर होता है एक माइनर होता है, दो व्यास होते हैं, मेजर और माइनर, मतलब छोटा और बड़ा। तो यहाँ पे माइनर पूछा गया है, तो इसमें क्या होगा जाके? मेजर डाया माइनर डाया इक्वल टू मेजर डाया माइनर 2 इंटू पिच, मेजर डाया माइनर डाया इक्वल टू मेजर डाया प्लस 2 इंटू पिच। सी ऑप्शन माइनर डाया इक्वल टू मेजर डाया प्लस 2 इंटू डेप्थ। डी ऑप्शन माइनर डाया इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ। इसका आपका क्या आंसर हुआ जाके? ये आपका इसमें डी ऑप्शन हुआ जाके, माइनर डाया इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ। माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास माइनस 2 इंटू डेप्थ। इस पे आपकी इस पे भी आपके सवाल बनते हैं, इस पे भी हम आपको सवाल बताएंगे। मैंने बताया अभी जो मैं सवाल डिस्कस करूंगा उसमें सब लेके आ जाऊंगा, सब पूरा मैं डिस्कशन करा दूंगा, मैं डिस्कस करा दूंगा, जिससे आपको सब समझ में आएगा। तो इसका आप नोट कर लीजिए, डी ऑप्शन इसका राइट है। चलते हैं 88 पे। यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम, जो व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज, ये आपका माइक्रोमीटर है। इसने आपका यक्स पूछा है, ये क्या है यक्स? ये यक्स है क्या? ये आपका जो यक्स है, ये ध्यान दीजिए, इसमें देखो मार्क बना हुआ है, ठीक है, ये 0 1 2। जो माइक्रोमीटर में ये है, ये आपका थिम्बल है। क्या ये थिम्बल है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है क्या? स्पिंडल चट, पहला स्लिप, सी थिम्बल। हाँ, ये आपका थिम्बल हुआ जाके। ओके, ये आपका जो यहाँ पे दिया, ये आपका रैचेट, ये आपका रैचेट स्टॉप है, ठीक है। ये रैचेट स्टॉप क्या होता है? ये दबाव जो होता है उसको प्रेशराइज करता है, ठीक है। ये आपका रैचेट स्टॉप हो गया। ये जो आपका बैरल हो गया, ये आपका बैरल हो गया। ये क्या है? ये यहाँ पे जो यहाँ पे दिया रहता है वो एनविल होता है। एनविल के ऊपर आपकी लगी होती है कार्बाइड टिप। ये जो आपका एनविल लगा है यहाँ पे छोटा सा लगा होता है, वो उसे बोलते हैं कार्बाइड टिप, जिससे कि एनविल को क्षति ना पहुंचे। ओके, डिस्कशन हो गया। यहाँ पे माइक्रोमीटर की रेंज लिखी होती है, जैसे 0 से 25 लिखी है, 50 से 75 लिखी है। 4 रेंजों में होता है, 0 से 25, 25 से 75, 50 से 75, 75 से 100, ठीक है। 4 रेंजों में आपका माइक्रोमीटर होता है। ये मैंने रेंज भी डिस्कस करा दी है, पार्ट का नाम भी बता दिए। ये आपका हो गया। चलते हैं नेक्स्ट 89 क्वेश्चन नंबर आपका 89। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द आउटसाइड माइक्रोमीटर 50 इंटू 75 मिलीमीटर? 50 से 75 मिलीमीटर के आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है? मैंने आपको 4 रेंजें बताई थी, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 50, 50 से 75, 75 से 100। यहाँ पे आपकी रेंज पूछी गई 50 से 75। तो जो रीडिंग पूछी जाती है, अगर 0 से 25 पूछी गई है तो 25 से ऐड करेंगे। अगर 50 से 75 पूछी तो आपको 50 से ऐड करना पड़ेगा। जहां पे 75 से 100 पूछा है तो 75 से ही आगे की तरफ ऐड करना पड़ेगा, ना कि पीछे की तरफ। अगर सपोज 0 से ये 25 है आपकी, यहाँ पे रीडिंग दी गई है, तो आपकी मान लो सपोज कोई भी रीडिंग हो, जैसे आपकी रीडिंग हो गई 0.13, तो क्या करेंगे आप? 25 में ये आपको ऐड करना होगा। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे 50 से 75 दी गई है, 50 से
75। तो क्या करना पड़ेगा, 50 से आपको आगे ऐड करना पड़ेगा, ना कि 0 से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो 50 से आपको ऐड करना पड़ेगा। उसी अनुसार ये देखिए आपका डायग्राम दिया गया है, इसमें क्या है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। ओके 1 2 3, तो आपका ये हुआ जाके 13 0 0। फिर आधा निशान आपका नीचे दिया गया है। आधा निशान जब नीचे देंगे उसका 0.50 हो जाता है, तो 0.50 हो गया। अब 50 की रेंज है आपकी, तो 50 की रेंज में आपका 50.00 हो गया। ये आपकी 50 रेंज है, आपकी रीडिंग यहाँ पे 13 है, आधा भाग नीचे तो 0.50 हो गया। अब आगे क्या करेंगे हम, आगे ये करेंगे तो इसमें ये देखिए हमारी डेटम लाइन किस पे टच हो रही है, तो हमारी डेटम लाइन 13 पे टच हो रही है। आपको शायद ना दिख रहा हो, मगर यहाँ पे जो डेटम लाइन है वो मेरी 13 पे मैच हो रही है। ओके, तो आपका ये क्या होगा 63.63 है, 3 5 1 6 3 5 1 6 63.63 इसका ये हो गया। इसकी जो रेंज हुई ये इतनी वो हुई जाके जो ये दिखाया गया इसमें। तो अब 90 पे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क है, जो यहाँ पे दिया है यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसका नाम क्या है। ये बीम है कि मुख्य पैमाना, मेन स्केल है कि फाइन एडजस्टमेंट नट है, फाइन एडजस्टिंग स्लाइड है। तो ये आपकी जो हुई जाके ये जो यक्स भाग दिया गया यहाँ पे जाके नट लगा हुआ है, ये आपके हुआ जाके फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। ये जो यक्स के रूप में चिन्हित भाग है, ऊपर नीचे स्लाइड होती है, ये डी ऑप्शन इसका राइट हो गया जाके। अब हमने आपको 90 क्वेश्चन डिस्कस करा दिए। मेरी जो पुरानी जो 3 वीडियो है उसमें कुछ 60 क्वेश्चन लगभग हैं, 60 क्वेश्चन ही है उसमें। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड 3 वीडियो है, ये मेरी 4th वीडियो है। इसमें मैं 90 क्वेश्चन तक पूरे डिस्कस हो चुके हैं। अब मैं आगे क्वेश्चन अब डिस्कस कराऊंगा फिटेड टेट से ही, इसी का सेट से। और इसमें आप शेयर करिए इस वीडियो को, जो ITI वाले और CITI वाले बच्चे देख सकें। ओके, थैंक यू।